हेलो स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों का बहुत डाउट आ रहा है, तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल देन फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल दस फॉर्म्ड एंड द गिवन ट्राइंगल। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इक्विलेटरल वाली बात नहीं बोली है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली बात नहीं बोली है। तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल मान लेते हैं। इसकी साइड ए, बी और सी। यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट कि लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल बी ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया, इसको मैं ए वन बोल देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी मेरे पास, एस की वैल्यू डाल देते हैं अंदर रूट ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, फिर एस माइनस ए, एस बोले तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए, फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस बी, फिर उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस सी, ऐसे करके आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसका जो है एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा। तो व्हाट विल आई गेट ए इज इक्वल्स टू ए वन इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट इज़ एस। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ था ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एलसीएम लेंगे आप यहाँ पे तो आएगा ए माइनस टू बी, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए डिवाइडेड बाई टू। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी, फिर यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब देखिए, इसको पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस इसको जितना सॉल्व हो पाएगा उतना सॉल्व कर दूंगा और आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखो टू नीचे दो चार बार आ रहा है, तो नीचे से दो बार जो है दो कॉमन ले लिया, अंदर बच गया अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, इंटू बी प्लस सी माइनस ए, फिर उसके बाद ए प्लस सी माइनस बी, फिर उसके बाद ए प्लस बी माइनस सी। तो ये मेरे पास बच गया फाइनल रिजल्ट। इससे ज़्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, ऐसे तो इसको सॉल्व करके 1/4 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास ए वन आ गया। इफ़ साइड गेट डबल, अगर साइड जो है डबल हो जाएगी, अगर मैं साइड्स क्या हो जाए, डबल हो जाए, डबल वाला एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ साइड गेट डबल, अगर यहाँ पर साइड क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो साइड डबल हो जाएगी तो ट्राइंगल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा, 2a 2b 2c। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a 2b 2c। तो यहाँ पर जब आप s की वैल्यू निकालोगे, दैट इज़ 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी। आंसर आएगा क्योंकि 2 कॉमन लेके काट देंगे, फाइनल आंसर ये आएगा। तो यहाँ पर जब आप एरिया A2 निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। अब अगर आप ध्यान देंगे, ये 2c होगा, b की जगह नहीं, b की जगह c होएगा, ये दिस इज c। सी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें
तो ये वाला तो मेरे को इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई इट। लेकिन मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इफ़ यू नोटिस कि मैं इसको एक लाइन और सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, ध्यान से समझना। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पर देखो ये a है प्लस का, यहाँ -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया किसका, A2 का। ठीक है, किसका आ गया, A2 का। इफ़ यू नोटिस कि A1 मेरे पास ये आया और A2 मेरे पास ये आया फाइनल आंसर। तो अभी मेरे को क्या निकालना है, मुझे रेशियो निकालनी है A2 बाय A1 की। तो ज़रा मैं वैल्यू निकाल के लिखता हूँ, क्या आएगी यहाँ पर, A प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, इसका आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी, फिर आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। देखिए एक बार ज़रा, यही है A2 की वैल्यू, ये देखिए A2 की वैल्यू यही है। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखी है अपॉन A1 की वैल्यू। देखते ज़रा, A1 की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो A1 की वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट की थी, दैट इज़ 1/4 टाइम्स 1/4 टाइम्स 1/4 टाइम्स अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, देन a प्लस सी माइनस बी, देन b प्लस सी, b प्लस a प्लस बी माइनस सी। दिस इज़ a, दिस इज़ b माइनस सी। सॉरी फॉर द राइटिंग, आई नो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है राइटिंग यहाँ पे है। तो देखिए ज़रा इसके अंदर, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी। सो सारी मैंने वैल्यूज़ डाल दी, और इफ़ यू नोटिस ये सारी टर्म जो है कट रही है, ऊपर नीचे वाली टर्म पूरी कट रही है आपस में, कट गई, ये मैंने पूरी टर्म काट दी। ठीक है, तो मेरी ऊपर वाली सारी टर्म और नीचे वाली सारी टर्म कट गई। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा A2 बाई A1 इज इक्वल्स टू 1/1/4, ये फ्रैक्शन बची। और मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रैक्शन अपन में फ्रैक्शन होता है, नीचे वाली टर्म पलट के मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, A2 बाई A1 इज इक्वल्स टू 4/1, क्योंकि नीचे वाली टर्म क्या होगी, पलट के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यू विल गेट कि A2 बाई A1 इज इक्वल्स टू 4/1। दिस इज़ योर फाइनल रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर हमने इतनी कैलकुलेशन सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी इक्विलेटरल की बात नहीं हुई है, कहीं भी इक्विलेटरल की बात नहीं हुई है। तो मैं इक्विलेटरल की अगर मैं बात बोल दूँ, सपोज इसके अंदर ही क्वेश्चन में डाल दे कि इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डबल देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल दस फॉर्म्ड एंड द गिवन। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, एरिया अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। सेम ही क्वेश्चन मैं इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। बस इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये डाल देता हूँ मैं। तो ये सेम ही क्वेश्चन मैंने जो है यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर बस ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तो और इजी हो जाएगा। अब क्या है बात, अब आप बस डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। पहले स्टेटमेंट डालेंगे, लेट ए बी द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल हमने मान लिया, ये ए हो गया, ये हो गया, ए हो गया। अब इसका जो एरिया होगा, मैं इसका A1 बोल देता हूँ एरिया, दैट इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इफ़ साइड गेट डबल, अगर इसकी साइड डबल हो जाएगी तो उस केस में ट्राइंगल कैसे बनेगा, ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा 2A 2A 2A। तो इसके अंदर जो एरिया निकलेगा दैट इज़ A2 विच इज़ √3/4 इंटू
2a होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा √3/4 इंटू, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4a²। अब बच्चा क्या करेगा, यहाँ से 4 से 4 काट देगा। भाई वैल्यू काटनी नहीं, अगर काट दोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेज पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो a2 विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स √3/4 a²। ध्यान से समझना ये 4 कैसे आया, हमने बस क्या करा, ये जो 4 आया था ना, ये वाला, इस वाले 4 को, ये वाला जो 4 आया था इसको हमने बाहर की तरफ लिख दिया और कुछ नहीं करा। चलो 4 को हमने कहाँ लिख दिया, बाहर की तरफ लिख दिया, ठीक है, और कुछ नहीं करा। तो यहाँ पर ये बन गया। अब ज़रा समझना कि ये वाला जो था, ये तो मैंने अभी a1 निकाला था, ये देखो ये तो मैंने अभी a1 निकाला था, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे की जगह a1 डाल दूंगा। तो ये मेरे सेकेंड, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स √3/4 इंटू a²। अब इस पूरे की जगह मैं a1 डाल दूँ, तो फ्रॉम 1 आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू हेयर। तो 4 टाइम्स a1, यहाँ पर मेरे पास a2/a1 का आंसर आ गया 4/1। एंड इफ़ यू नोटिस्ड कि रेशियो निकालनी थी और रेशियो मेरी अभी भी 4/1 आई है, और जब इससे पहले जब इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं था तब भी मेरे पास क्या आ रही थी, 4/1। तो कंडीशन इज़ ऑलवेज सेम कि अगर साइड डबल हुई तो आंसर विल बी सेम, रेशियो विल बी 4/1। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।